शुभ दोपहर। सानी गुरुजी विद्या मंदिर के ऑनलाइन बैचमेंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष उगड़े, हिंदी भाषा शिक्षक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है वाह रे हमदर्द। रचनाकार घनश्याम अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ की विधा हास्य व्यंग्य निबंध। हास्य व्यंग्य निबंध। अब यह साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधा है, जिसमें व्यंग्य इस शब्द पर यदि हम बल दें तो किसी बात को थोड़े अलग ढंग से प्रस्तुत करना और उसके द्वारा समाज में व्याप्त जो विसंगतियां हैं उसको उजागर करना। अब फलक पर लिखा हुआ यह वाक्य आप देखें, कल रव कुजित कल युग। यह युग यंत्र युग है। कल का अर्थ यंत्र भी होता है। यंत्रों की आवाज से गुंज रहा यह यंत्र युग। इस युग में मनुष्य भागादौड़ कर रहा है। एक भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने जीवन के कुछ पल, खुशनुमा पल को भी वह नहीं उपभोग रहा है और ऐसे में उदास चेहरे पर हंसी लाने का काम हास्य व्यंग्य करता है। और इस विधा में माहिर अनेक साहित्यकार हैं। उन्हीं में से एक घनश्याम अग्रवाल जी, जो हमारे महाराष्ट्र के अकोला शहर के निवासी हैं, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत यह निबंध आज हम अभ्यास के लिए देखने जा रहे हैं। इस निबंध के बारे में यदि हम कहें तो लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से अग्रवाल जी यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। विधा ही हास्य व्यंग्य है और साहित्य का लक्ष्य होता है कि समाज में व्याप्त विसंगतियां को दर्शाना और समाज का मार्गदर्शन करना। अब व्यंग्य विधा, यह विधा समाज में व्याप्त विसंगतियां, प्रश्नों को तो उजागर करती है और उस पर हल भी बताती है। तो क्यों ना हम एक छोटी सी हास्य व्यंग्य कविता को भी हम देखें। पूछ रही है फटी कमीजें, सूट बूट और टाई से। पूछ रही है फटी कमीजें, सूट बूट और टाई से, कब निकलेगा देश हमारा, कब निकलेगा देश हमारा निर्धनता के खाई से। यहां पर समाज में व्याप्त विसंगतियों को रचनाकार दर्शा रहे हैं, तो वहीं हल भी बतला रहे हैं कि पश्चिमी आंधी को रोको, पश्चिमी आंधी को रोको अब अपनी पुरवाई से। पश्चिमी आंधी को रोको अब अपनी पुरवाई से, तब निकलेगा देश हमारा निर्धनता की खाई से। तो दोनों पद में समस्या भी बताई है और हल भी बताया है। तो उसी प्रकार से यह निबंध पाठ में हास्य व्यंग्य के माध्यम से हमारे समाज में निर्माण होने वाली कुछ समस्याओं को भी दर्शाता है और साथ ही साथ उसके बारे में सोचने पर हमें मजबूर भी करता है। तो चलिए हम पाठ का आनंद लें। अब देखो, यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं और पाठ की शुरुआत ही हुई है। देखो कि उन दिन जब मैं पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। अब यहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था,
यहां पर दो यंत्रों का भी उल्लेख यहां पर आया है। यह कलरवपूजित कलयुग है, मैंने आपको पहले ही बताया, यंत्रों की भरमार है। उसी को भी यहां पर माध्यम लेखक ने बनाया और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमारे सम्मुख रखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी उद्योग को बढ़ावा देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह निजी उद्योग को बढ़ावा देती है। इसमें पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो समाज के विकास पर बल देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी उद्योग को बढ़ावा और समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के विकास पर अधिक बल होता है। तो यहां पर इस पाठ में आई हुई कार यह पूंजीवाद का प्रतीक है, तो पाठ में आई हुई साइकिल यह समाजवाद का प्रतीक है। लेखक अपने साइकिल से भाषण सुनकर चले आ रहे थे कि भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और कार जब आपस में सामने आए तो विरोधियों की भांति एक दूसरे पर घृणा की नजर से देखने लगे और एक दूसरे से जा भिड़े, टकरा गए। लेखक ने सोचा कि मैंने खामखाम पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के झगड़े में टांग अड़ाई। परिणाम यह हुआ साइकिल कार से जा टकराई और लेखक गिर पड़े और जिससे उन्हें गिरा हुआ देखकर कुछ लोग उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। इंसानियत कायम है, यह उन लोगों का उद्देश्य कि वे तुरंत दौड़ पड़े और इस दुर्घटना में लेखक की एक टांग टूट गई। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। मैंने पूछा मैं कहां हूं, तो वहां पर खड़े एक सज्जन, उन्होंने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन घबराए नहीं, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। वह इतनी तेजी से जवाब दे रहा था, वह अपरिचित चेहरा, कि मानो वह इसीलिए ही यहां पर रुका हुआ है। मैं अपने टांग को देखता हूं तो एक टांग सुरक्षित, तो दूसरी टांग रेत की थैली से एक स्टैंड पर बंधी हुई और मेरे दिमाग में एक नया मुहावरे का निर्माण हुआ, टांग का टूटना, अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन तक रुकना। अब सार्वजनिक अस्पताल, अस्पताल शब्द सुनकर ही मन में भय निर्माण होता है और उसके आगे यदि सार्वजनिक शब्द यदि लग जाए अस्पताल शब्द के आगे जब सार्वजनिक शब्द लग जाए तो और भी भयावह लगता है। यहां पर लेखक हमारे सामाजिक जीवन में व्याप्त जो कुछ एक गंभीर समस्या है अस्पतालों की, उस पर भी हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। आजकल कोविड-19 के इस महामारी में क्या चल रहा है, अस्पताल किस तरह से अपना काम कर रहे हैं,
कुछ अस्पताल अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यह अस्पताल भयावह भी लगने लगे हैं। यदि उसके साथ अस्पताल शब्द के साथ सार्वजनिक शब्द का मिलन यदि हो जाए तो समझ लेना आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। यहां पर दुर्घटना हुई इसका डर नहीं है, तो मुझे मिलने आने वाले जो हमदर्द है वह मिलने आएंगे और इतने आएंगे कि वे परेशान कर देंगे, इसका भी डर भय मुझे बना हुआ है। और यहां पर अस्पताल में एक सार्वजनिक वार्ड होता है और दूसरा प्राइवेट वार्ड होता है। तो सार्वजनिक वार्ड के कुछ नियम होते हैं कि नियत समय पर रोगी से मिलने की इजाजत होती है। प्राइवेट वार्ड तो खुला होता है, कभी भी आओ, हमदर्दी दिखाओ, जब चाहे तब चले आओ, और जिससे रोगी बड़े परेशान होते हैं। अब देखो, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं उन्हें देखने गया था। मानो वे अपना कर्ज उतारने आए हैं, मानो वे अपना कर्ज उतारने आए हुए हैं। हाँ, और यह भी बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा वक्त सबका आता है, आज तेरा भी आ गया। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले, हमदर्दी जताने वाले आकर उसमें बाधा निर्माण कर देते हैं। ऐसे ही मेरे ऑफिस के बाबू देखने चले आए। मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। बाबू को लगा कि यदि उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा। तब उन्होंने उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की। न जागने पर टूटी हुई टांग को ही पकड़कर हिलाने लगे और लेकर कराहने लगे। और तब बाबू पूछते, कहिए दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले भी अपनी फुर्सत से आते हैं और हमदर्दी दिखलाने का मौका नहीं छोड़ते। ऐसे ही लेखक के मोहल्ले की सोनाबाई भी अपने 4 बेटों को साथ में लेकर आ गई, 4 बच्चों को साथ लेकर आ गई। और जब आए तो चारों बच्चे शरारत कर रहे हैं। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, और सोनाबाई की एक लड़की तो दवा की शीशी लेकर कथकली करने लग गई। रप रप की आवाज से ध्यान बटा तो देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने इसके पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पली लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, हा भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई बीमारी गई। अब देखो यहां पर शकुन और अपशकुन का मतलब भी यहां पर है, जो हमारे समाज में व्याप्त है। लेकिन दवा गिरना एक घटना, उसको शकुन और अपशकुन से जोड़ना यह हमारी मनोवृत्ति का प्रतीक है। उसी पर भी यहां पर व्यंग्य किया है कि शकुन और अपशकुन ऐसी कोई बातें नहीं होती है जो निरर्थक है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर के फिर आऊंगी। मैं भीतर से कांप गया।
अब आए फिर मत आना मिलने। तो यहां पर एक सोमत भी आपको पूछा जा सकता है कि रोगी से मिलने जाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सोमत लिखिए। तो यहां पर आप इस पाठ के आधार पर और अपने प्राप्त अनुभव के आधार पर आप अपना सोमत लेखन कर सकते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति लेखक को मिलने आ गए और सीधे कमरे में प्रवेश कर लेखक के छाती पर अपना शीश रख जोर जोर से रोने लगे। हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर यह क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई और झेप गया। माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। मुझे गुप्ता जी को देखने जाना था। मुझे तो चिढ़ और आई कि उसे रोता देख मेरे पत्नी को लगा कि यह मेरा कोई करीबी रिश्तेदार है या परिचित है। उसने टैक्सी वाले को किराया भी दे दिया था। हमदर्दी जताने वालों में लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है लपकानंद जी। यहां पर स्वयं घोषित कवियों पर व्यंग्य किया है। कवि दो प्रकार के होते हैं। एक कवि वह होते हैं कि जिनकी रचनाएं सार गर्भित और समाज को प्रेरणादायी होती है, तो वही दूसरे स्वयं घोषित कवि होते हैं जो बेतुकी कविता कहते हैं, जिसमें तुकबंदी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होता है। केवल काव्य रचना करना, बेतुकी शब्दों की जोड़ तोड़ करना, यह उनका उद्देश्य होता है और ऐसे कवि लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे ही लपकानंद जी भी लेखक को देखने आ गए जिनसे लेखक जी चुराते थे, और आते ही उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलनों में व्यस्त था, लेकिन आपकी इस दुर्घटना के बारे में मुझे रहा नहीं गया। एक कविता मैंने की है, मैं आपको सुनाता हूं। और वे कविता सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मेरी ओर ऐसा देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही है, कहो कविता कैसे लगी? और दूसरी पूछ रही है, बोल बेटा अब भी भागेगा मुझसे? मैंने जल्दी चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर मुझे इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त करना है तो करे, जरूर करे, लेकिन कृपा करे मेरी टांग वहां तोड़ना जहां पर ये बेदर्द हमदर्द मुझे देखने न आए। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से एक बड़े ही सुंदर तरीके से इस पाठ को हमारे सम्मुख रखा है। धन्यवाद।